Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. Beta, last time we studied about the mechanism of the breathing. Now we are telling you some important facts that are known as the science bits. तो पहली बात ध्यान से सुनना, plant use oxygen and give out carbon dioxide at night. Hence the concentration of CO2 increase at night under the tree. So we should not sleep under a tree at night. ध्यान से सुनना, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों की बात बता रहे हैं हम आपको. बोथ आर लिविंग बीइंग और दे क्या करते हैं बेटा, टेक इन ऑक्सीजन और दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन, गिव आउट CO2, they also give out CO2. ये बात समझ में आ रही है आपको? दोनों लिविंग बीइंग है, दोनों के अंदर ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है. मतलब दोनों क्या करते हैं, दे टेक इन ऑक्सीजन और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. लेकिन एक बात ध्यान में सुनना, अगर हम भी नाइट टाइम पर अगर किसी प्लांट के नीचे स्लीपिंग करते हैं तो वहां पर हम भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे और प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालेंगे. तो क्या होगा, concentration of CO2 will be increase. वहां पर CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और वहां पर सफोकेशन होगा और हो सकता है किसी की डेथ भी हो जाए. इसीलिए आपको बोला जाता है एट द नाइट टाइम डू नॉट स्लीप अंडर द शेडी ट्री. लेकिन एक बात क्लियर कर दें, पहले इस बात को अच्छे से सभी स्टूडेंट्स ध्यान में रखना. ब्रीथिंग वाले केस में प्लांट्स और एनिमल दोनों लिविंग बीइंग हैं, दोनों ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. यह प्रोसेस डे और नाइट प्लांट्स और एनिमल्स में कंटिन्यू चलता है. लेकिन इसी के साथ साथ डे टाइम में प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस और चलता है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस. उसमें क्या होता है, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स take in CO2 and give out oxygen during photosynthesis. During photosynthesis in plants. ध्यान से सुनना, प्लांट्स टेक इन CO2 एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द डे टाइम. इस चीज को अच्छे से क्लियर करना. प्लांट्स ब्रीथिंग में कौन सी गैस अंदर लेते हैं, कौन सी बाहर निकालते हैं? आंसर होगा दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द डे और नाइट 24 आवर्स. क्योंकि ब्रीथिंग होना जरूरी है. लेकिन एनिमल्स के अंदर भी ऐसा ही होगा, दे टेक इन ऑक्सीजन और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. पर प्लांट्स कंटिन्यू द प्रोसेस विद फोटोसिंथेसिस इन द डे टाइम ओनली. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड और गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. तो डे टाइम में आप प्लांट के अंदर शेडी ट्री के नीचे की मतलब उसके छाया में बैठिए आप, यू फील फ्रेश, स्पेशली ड्यूरिंग द summer season or every day in the morning time they produce what, fresh oxygen. So this is clear. एक और बात हम आपको बता रहे हैं, do not sleep in a closed room. कभी कभी क्या होता है, विंटर सीजन चल रहा है, सबको कूलनेस की फीलिंग होती है, तो अपन घर में सिगड़ी जला करके पूरे क्लोज्ड रूम को पैक करके उसको अपन
उसमें अपने आप को वार्म अप करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बिफोर द स्लीपिंग योर सिगड़ीज या जो भी कुछ है आपकी अंगीठी वगैरह, उसको अगर उसमें कोई भी बर्निंग वाला केस है तो उसको पहले स्लीपिंग से पहले बाहर निकालें। अदरवाइज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों प्रोड्यूस होंगे। जब तक कोल बर्न होता है, वुड बर्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उसके बाद जब उसका बर्निंग रुक जाता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और ये दोनों अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। CO मीन्स होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 को तो आप जानते हैं, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और CO मीन्स होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ध्यान रखना, ये दोनों गैसेस काफी हार्मफुल होती है। अगर क्लोज्ड रूम है, वेंटिलेशन वगैरह नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। एक दूसरी बात और बता रहे हैं हम आपको, इनहेल एयर, यू नो वी इनहेल एयर और एक्सहेल एयर। इनहेल का मतलब होता है टेक इन, इनहेल, इनहेल मीन्स होता है टेक इन, दैट इज ये एयर होगी। इनहेल एयर के अंदर क्या परसेंटेज होगा हम आपको बता दें, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 21% एंड CO2 दैट इज 0.04%। ये तो हमने किसका बताया आपका, इनहेल एयर। और अब दूसरी बात बता रहे हम, एक्सहेल एयर में क्या होगा। एक्सहेल एयर दैट मीन्स गिव आउट, जो अपन ब्रीथिंग में एयर बाहर निकालते हैं उसमें O2 और CO2 का क्या परसेंटेज होगा, उस बारे में हम बात कर रहे हैं आपके एक्सहेल एयर। और इसमें देखना ध्यान से, दैट इज द ऑक्सीजन, वो रिड्यूस होकर के कितनी हो जाएगी, 16.4%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसकी परसेंटेज 0.04 से इंक्रीज होकर 4.4% हो जाएगी। थोड़ा कंपेयर करना दोनों को। दिस इज इनहेल एयर, इसमें ऑक्सीजन परसेंटेज 21% और ये एक्सहेल एयर, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाएगा और वो 21% से रिड्यूस होकर के 16.4% रह जाएगा। जबकि अपन कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज देखें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.04 होगा जो कम है, जबकि एक्सहेल एयर में यही परसेंटेज बढ़ करके 4.4% हो जाता है। मतलब कि हम मतलब इनहेल करें या एक्सहेल, दोनों गैसेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होती हैं, लेकिन उनका परसेंटेज जो होता है ना वो कम ज्यादा होता रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट द एक्टिविटी 10.1 टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीथिंग। बेटा एक एक्टिविटी हम समझ रहे हैं, पहले इस सारी चीज को एक बार ध्यान से समझ लेना, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो देखना। प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। एनिमल्स दे आल्सो लाइक द प्लांट टेक इन ऑक्सीजन और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द ब्रीथिंग। और ये दोनों में होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बोलते हैं प्लांट्स वाले केस में, और एनिमल केस में ब्रीथिंग बोलते हैं। उसके बाद सुनना, अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, कब, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो कब होता है, इन द डे टाइम। इसलिए जब नाइट टाइम पर हम किसी भी शेडी ट्री के नीचे अगर सोने की कोशिश करेंगे तो
प्लांट्स भी CO2 बाहर निकालेंगे और एनिमल्स भी CO2 बाहर निकालेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज होगा और देन ड्यू टू सफोकेशन वी फेस द प्रॉब्लम, इवन द डेथ आल्सो पॉसिबल। आगे सुनना, यहां पर बताया हमने CO2 मतलब क्लोज्ड रूम में अगर अपन सोते हैं तो वहां पर कोई भी बर्निंग ऑब्जेक्ट अपने पास है, कोल है, वुड है, कुछ भी है, तो उसमें टू गैसेस प्रोड्यूस होती है। जब तक कोई चीज जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। अगर आपने उसको पूरा जल जाने के बाद भी जो भी आपका अंगीठी है, कुछ सिगड़ी है, कुछ भी है, उसको अगर उसके रूम के अंदर ही रखा तो उसकी बची हुई जो एश राख वगैरह होती है ना, वो एयर से रिएक्ट होकर के पार्टिकल कंबशन करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। वो अपने ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर के बेटा डी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन को रिड्यूस करती है। सो क्लोज्ड रूम में कभी भी ऐसी कंडीशन में स्लीपिंग नहीं होना चाहिए, या तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो या फिर ऐसी चीजों को सोने से पहले बाहर निकाल दिया जाए। इसके बाद हमने बताया बेटा इनहेल एयर, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04, जबकि यही कंडीशन एक्सेल एयर में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ऑक्सीजन 21% से रिड्यूस होकर के 16.4% हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 से बढ़कर के और 4.4% हो जाती है। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ आई कैन रिमूव दिस मैटर और वी स्टडी टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ डायफ्राम इन द breathing in breathing only for 1 minute. We will explain this in this manner. Yes sir, now please try to understand what is explained in this activity. बहुत कॉमन में बात कर रहे हैं हम। We take a plastic bottle, हमने क्या करा, एक प्लास्टिक बोतल को ले लिया और उसको हमने क्या करा, इस साइड से भी काट दिया और इस साइड से भी काट दिया। इस तरफ हमने क्या करा, कट ऑफ करने के बाद उसके एक साइड पर हमने कॉर्क लगा दिया और उसके अंदर एक सिंगल ग्लास ट्यूब हमने इसके अंदर लगा दी और इसके अंदर की तरफ जो लोअर एंड है उसमें हमने एक बैलून का अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसका ये वाला जो पोर्शन है यहां पर हमने एक रबर लिया, दैट इज द बबल गम, सॉरी नॉट ए रबर, इट इज बबल गम, और उसको पूरा यहां से यहां तक हमने चिपका दिया इसको। अब इसको ध्यान से देखिए, कट एंड ऑफ द ये जो पोर्शन है आपका, उसको जब कभी बैलून को आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ खींचेंगे तो पुलिंग ऑफ द रबर शीट डाउन रिजल्ट इन फिलिंग अप। जैसे आप इसको नीचे खींचेंगे ऊपर से एयर जो है वो इसके अंदर आ जाएगी और जैसे आप ऊपर की तरफ पुश करेंगे एयर वापस से बाहर की तरफ चली जाएगी। तो जो ये इसका मोशन होता है ना, इसी तरह ये डायफ्राम का मोशन भी अपनी बॉडी में ऐसे ही फंक्शनिंग करता है। Okay, now this is enough for today and next time we study about the respiration in plants. Okay, thank you very much.